हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। आसानी से सिलेक्शन नहीं होगा, जो सिलेक्शन के लिए मेहनत बरकरार रख रहा है, जिसका संघर्ष जारी है, उसी का सिलेक्शन होगा, उसी के संघर्ष को कामयाबी मिलेगी। विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, यह उड़ान तय करेगी कि आसमान किसका होगा। अगर आसमान को जीतना है तो उड़ान को बरकरार रखना होगा, अपने संघर्ष को पूरी कड़ी मेहनत के साथ, पूरी संघर्ष के साथ बरकरार रखना होगा, अपनी तैयारी में और चार चांद लगाने के लिए जुड़ना होगा, बहुत सारी क्लासों से और बहुत सारी बुकों से खोजना पड़ेगा कंटेंट को, तभी सिलेक्शन होगा। तो देखिए, आज की जो इतिहास की क्लास है उसमें हम पढ़ रहे हैं वैदिक सभ्यता। आपको पता है वैदिक सभ्यता में हम काफी कुछ पढ़ चुके हैं, जैसे कि बेसिक, जो वैदिक सभ्यता का जो बेसिक है, बेसिक को हम पढ़ चुके हैं। और हमने क्या पढ़ लिया था, इसके समाज के बारे में हम पढ़ चुके हैं। और बताइए और क्या पढ़ लिया था, समाज के बारे में हम पढ़ चुके हैं, इसका जो बेसिक था वो हम पढ़ चुके हैं, और जो इसकी जो पंचायत थी उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, पंचायतों के बारे में पढ़ चुके हैं। और क्या पढ़ लिया था, और हमने इसके बारे में और क्या पढ़ा था, और इसके यज्ञों के बारे में पढ़ लिया था। तो बेसिक हमने कंप्लीट कर लिया, समाज, पंचायत, यज्ञ। और आज हम जो पढ़ेंगे, एक तो देवताओं के बारे में, जो वैदिक सभ्यता के जो देवता थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और हम क्या पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे कि जो वैदिक सभ्यता थी उसमें बहुत सारे जो नदियां या बहुत सारे स्थान, उनके नाम कुछ अलग थे। जैसा कि आपको बता दें कि जो दिल्ली है, दिल्ली का जो पूर्व में नाम क्या था, इंद्रप्रस्थ। अगर आपसे पूछा जाए कि इंद्रप्रस्थ किस स्थान का नाम था, तो आप आसानी से बता दोगे कि दिल्ली। उसी प्रकार बहुत सारी नदियों, बहुत सारे स्थानों के नाम वैदिक सभ्यता में कुछ अलग थे, अपने कुछ अलग नाम थे जो आर्यों ने रखे थे, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और वैदिक सभ्यता में किस किस कौन कौन से देवता थे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलो चलते हैं वैदिक सभ्यता के इस कंटेंट के बारे में जानने के लिए। अब देखिए, जो ये वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता में क्या, जो देवता थे, वैदिक सभ्यता, देवता, जो इसमें सबसे ज्यादा जो पॉपुलर या फिर जो महान देवता, जो जिसका सबसे ज्यादा जो वर्णन किया गया है, वो आपका था इंद्र, इंद्र देवता। तो वैदिक सभ्यता का जो देवता किसे माना जाता है बताइए, तो वैदिक सभ्यता का जो देवता माना जाता है वो माना जाता है आपके इंद्र को। इसका वर्णन कितनी बार किया गया है वैदिक सभ्यता में, इसका जो वर्णन है वो 250 बार किया गया है। कितनी बार, 250 बार। किले को, किला मतलब पुरंदर, किला को पुरंदर भी कहते हैं, किले को जीतने वाला देवता, किले यानी कि पुरंदर को जीतने वाला देवता, देवता भी कौन है, इंद्र है। अगर कोई राजा किले को जीत जाता था, किसी राज्य के किले को जीत जाता था, तो उसे पुरंदर की उपाधि दे दी जाती थी, इंद्र के समान उसको माना जाता था। तो वैदिक सभ्यता में इंद्र का वर्णन कितनी बार किया गया है, 250 बार किया गया है। कितनी बार किया गया है, 250 बार किया गया है। अब आगे क्वेश्चन बनता है कि अग्नि देवता का कितनी बार वर्णन किया गया है। जो अग्नि देवता है इसका वर्णन कितनी बार है, तो इसका जो वर्णन है वो 200 बार किया गया है। पूछेगा कि वैदिक सभ्यता में जो अग्नि देवता था उसका वर्णन कितनी बार किया गया है, तो याद रखना उसका जो वर्णन किया गया है वो आपका 200 बार किया गया है, जबकि इंद्र देवता का वर्णन कितनी बार किया गया है, 250 बार किया गया है। अब प्रश्न बनेगा, अब आगे और क्या प्रश्न बन सकता है, तो आगे और जो प्रश्न बनेगा कि सबसे प्रसिद्ध देवता, जो आपका वैदिक सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध देवता कौन था बताइए। अब प्रश्न बनेगा कि वैदिक सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध देवता कौन था। आप इंद्र लगाया होगा क्योंकि उसका सबसे ज्यादा वर्णन किया गया है, इसलिए, क्योंकि 250 बार। लेकिन इंद्र ना होकर उसका उत्तर क्या होगा, रुद्र। सबसे जो विख्यात जो देवता था वो था रुद्र। क्या था, रुद्र। रुद्र किसका अवतार होता है, रुद्र होता है शिव जी का अवतार। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वर्णन इंद्र का। इंद्र को और क्या कहते हैं, पुरंदर। जो राजा किले को जीत जाता था उसको किसकी उपाधि मिलती थी, पुरंदर की, इंद्र के समान।
अग्नि का कितनी बार वर्णन किया गया है? 200 बार किया गया है। प्रसिद्ध देवता की श्रेणी में किसे रखा गया है? तो वो था आपका रुद्र। अब आगे और क्या क्वेश्चन पूछेगा कि तूफानों का देवता किसे कहते थे? तूफानों का देवता किसे कहते थे? तो जो तूफान का जो देवता था वो किसे कहते थे? तो जो तूफान का देवता था उसे कहते थे मारुत। जो तूफान का जो देवता था वो कौन था? मारुत। तो ये हो गए आपके देवता। देवताओं के बारे में वैदिक सभ्यता के जो भी देवता थे उनके बारे में प्रश्न बनता है, इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे ज्यादा वर्णन इंद्र का, किले को जीतने वाला पुरंदर, पुरंदर किसका पर्यायवाची? इंद्र का। अग्नि, अग्नि का कितनी बार वर्णन? 200 बार। सबसे ज्यादा विख्यात, सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध जो देवता था वो कौन सा था? रुद्र। अग्नि के देवता को अग्निदेव, तूफान के देवता को क्या कहते थे? मारुत। तो देवताओं के बारे में आपको पता चल गया। अब हम देखते हैं कि जो और जो नाम थे, जैसे बहुत सारी नदियों के नाम आर्यों ने क्या क्या रखे थे, ये सीधा सीधा पूछता है। अगर आपको नदियों के नाम या फिर और किसी के बारे में अगर जो नाम आर्यों ने रखे थे उनके बारे में अगर आपको नहीं पता तो कोई भी ट्रिक काम नहीं करेगी। आपको सीधा जैसे बच्चे वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं, जैसे झेलम नदी का वेदों में क्या नाम था, तो ये एक सिंपल सादा क्वेश्चन होते हैं, इनको आपको याद करना ही पड़ेगा। अगर आप याद नहीं करोगे तो आप नंबर खो दोगे। इनमें कोई भी ट्रिक काम नहीं करती है, ये सिंपली आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे कि अगर आपको बता दें कि बहुत सारी नदियां, सबसे प्रसिद्ध जो नदियां थी वो थी झेलम, झेलम। और कौन कौन सी नदियां थी बताइए? झेलम, काबुल, काबुल, सिंधु नदी। झेलम को क्या कहते थे? क्वेश्चन पूछेगा कि झेलम नदी को वेदों में क्या कहा गया? वैदिक सभ्यता, वेदों की सभ्यता। वेद किसने रचे? आर्यों ने। तो ये तो आपको बेसिक में पता ही चल गया होगा। तो झेलम नदी, झेलम नदी को वेदों में क्या कहा गया है? तो झेलम नदी को क्या कहा गया है? वितस्ता, वितस्ता। तो वितस्ता नदी किसे कहते थे? झेलम नदी को। झेलम को क्या कहा? वितस्ता, वितस्ता, झेलम, झेलम, वितस्ता। काबुल को कहते थे कुंभा, जो काबुल नदी है उसको क्या कहते थे? कुंभा। कुंभा किसे कहते थे? काबुल। सिंधु को सिंध, सिंध, सिंधु, इसको आप कभी नहीं भूलोगे। और जो आगे और कौन सी नदी है? स्वात, स्वात को कहते थे सुबस्ती। तो याद रखिएगा, झेलम को क्या कहते थे? वितस्ता, काबुल को कुंभा, सिंधु को सिंध, स्वात को सुबस्ती। सुबस्ती, स्वात, सिंध, सिंधु, कुंभा, काबुल, वितस्ता, झेलम। और क्या कहते थे? आगे देखिए, और जो नदी जो थी, चिनाब। और क्या नदी थी? जैसे कि चिनाब, चिनाब को क्या कहते थे? तो चिनाब को कहते थे अस्कनी। चिनाब को क्या कहते थे? अस्कनी। तो ये सब आपको नाम याद रखने हैं। अगर आप सीधे सीधे इनके नामों को नहीं पढ़ पाए तो आप नंबर को खो सकते हो। इन नामों में कोई भी ट्रिक काम नहीं कर सकती है। चिनाब को अस्कनी। और आपकी अगली जो नदी आती है गंडक। आपने जो मध्य भारत की जो नदियां भूगोल की क्लास में देखा होगा गंडक के बारे में, जो गंडक नदी है इसको क्या कहते हैं? सदा नीरा। सदा नीरा का मतलब क्या होता है? सदा मतलब होता है हमेशा, और नीरा मतलब होता है पानी, यानी कि जिसमें हमेशा पानी बहता रहता है उस नदी को क्या कहते हैं? गंडक। गंडक नदी को वेदों में क्या कहा गया? सदा नीरा। चिनाब को अस्कनी, स्वात को सुबस्ती, सिंधु को सिंध, काबुल को कुंभा, झेलम को वितस्ता। तो ये सब आपको याद रखना है। आगे हम पढ़ेंगे सरस्वती नदी। वर्तमान में आपने देखा होगा जो ये सरस्वती नदी है ये लगभग राजस्थान के पास से निकलती है। अब ये विलुप्त हो चुकी है, जहां तक पूरी पूरी विलुप्त हो चुकी है। आप वहां पर संगम पर ही भी जाओगे जहां गंगा यमुना सरस्वती मिलती हैं, तो आप वहां पहचान करोगे तो वहां पर क्या है? गंगा और यमुना मिलती हुई दिखाई देंगी, लेकिन जो सरस्वती नदी है वो अब लगभग लगभग विलुप्त हो चुकी है। तो आप वहां पर पहचान भी कर सकते हो कि जो सरस्वती नदी है उसका जो संगम का जो स्थान है वहां पर पानी सरस्वती नदी का नहीं है। वहां पर आप पहचान भी कर सकते हो कि गंगा नदी का कौन सा पानी है और यमुना नदी का कौन सा पानी है। अब क्या है? एक बैक्टीरियो पेरिस नाम का एक जो बैक्टीरिया होता था गंगा नदी का पानी में, तो उसमें क्या है? बैक्टीरियोफेज। वो जो बैक्टीरियोफेज था वो जो गंगा नदी का जो पानी होता है उसको सड़ने नहीं देता है। लेकिन क्या करें, वो क्या करें? अब इंसानों ने इतनी गंदगी कर दी है गंगा नदी में,
उससे जो बैक्टीरियोफेज नाम का जो वायरस था वो क्या हो रहा है, कम होने लगा है। इसलिए जो गंगा नदी का जो पानी है वो अब खराब हो जाता है, जिसको आप गंगा जल बोलते हैं। तो सरस्वती नदी को क्या कहेंगे, वेदों में क्या कहा गया है, घग्गर नदी। सरस्वती नदी को क्या कहा गया वेदों में, घग्गर नदी। याद रखना, नाम पूछता है इनसे। और आगे रावी नदी, रावी नदी को क्या पूछता है, रावी नदी को क्या कहते हैं वेदों में, तो पुरुषणी। रावी नदी को पुरुषणी, पुरुषणी कहते हैं रावी नदी को, रावी नदी को पुरुषणी। तो पुरुषणी किस नदी को कहते हैं, रावी नदी को। गोमती नदी, एक नदी और याद रखना, गोमती नदी, गोमती नदी। तो गोमती को कहते हैं गोमल, गोमती को गोमल, गोमती नदी को क्या कहते हैं, गोमल। और बताइए, एक ब्यास नदी है, ब्यास को कहते हैं बिपाशा, ब्यास को क्या कहेंगे, बिपाशा। तो इन नदियों के नाम आपको याद रखने हैं, कोई भी ट्रिक इनमें काम नहीं करती। एक और नदी है कुर्रम, कुर्रम को क्या कहेंगे बताइए, कुर्रम को कहेंगे कुब्र। समुद्र को क्या कहेंगे बताइए, जो मरुस्थल है, समुद्र को तो पुरंदर कह देंगे, नहीं पुरंदर तो किले को कहेंगे, ठीक है, पुरंदर किसे कहेंगे, किले को। जो मरुस्थल है, मरुस्थल को क्या कहेंगे, धन्व। ज्यो को क्या कहेंगे, यव, ज्यो को क्या कहेंगे, यव। तो ये कुछ फसलों, कुछ स्थानों, कुछ नदियों के नाम जो आर्यों ने रखे थे, उनको आपको याद रखना, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, प्रश्न बनता है यहां से। तो बताइए, गोमती नदी को क्या कहेंगे, गोमल। झेलम को बितिस्ता, काबुल को कुंभा, सिंधु को सिंध, स्वात को सुवस्ती, ब्यास को बिपाशा, चिनाब को अस्कनी, गंडक को सदानीरा, सरस्वती को घग्गर, रावी को पुरुषणी, कुर्रम को कुब्र, मरुस्थल को धन्व, ज्यो को यव। तो ये आपको आगे या पीछे से यहां पर आपको वेदों के नाम भी दे सकता है और पूछ सकता है ये किस नदी का नाम है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये नदी है, इसका वेदों में क्या नाम है। तो आपको पूरा याद रखना है, पूरे कंसेप्ट को समझना है, हर एक नाम को याद रखना है। एग्जामिनर कहीं से भी पूछ सकता है, नंबर को कटने नहीं देना है, पूरी तरह तैयारी करके जाइएगा। एक एक नंबर आपका हिसाब लगाएगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। एक एक नंबर पर कई लाख बच्चों की लड़ाई होगी, इस बात को ध्यान देना। अब क्या है, ये सब आपको पता चल गया। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे, अगली क्लास जो होगी उसमें क्या पढ़ेंगे, ये सब आपने उतार लिया होगा। अगर नहीं उतारा है तो वीडियो को बैक करके थोड़ा सा पीछे से देखिएगा और उसको उतार लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब आपने क्या क्या पढ़ लिया, आपने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ ली, आपका क्या क्या हो गया, आपका सिंधु घाटी सभ्यता हो गई। सिंधु घाटी के बाद आपने क्या पढ़ लिया, वैदिक सभ्यता पढ़ ली। वैदिक सभ्यता के बाद आप क्या पढ़ोगे, महाजनपद। तो अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, महाजनपद। लेकिन महाजनपद से पहले और वैदिक सभ्यता के बाद दो धर्म और आए थे। महाजनपद क्या था, महाजनपद में बहुत सारे धर्मों के बारे में वर्णन किया गया, बहुत सारे राजाओं जैसे चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह, इन सब के बारे में वर्णन है। तो यहाँ पर क्या है, अगर हम यहाँ पर आपको धर्मों में पढ़ाएंगे तो आप यहाँ पर बोर हो जाओगे कि महाजनपद इतना लंबा हो गया। तो हम वैदिक सभ्यता के बाद और महाजनपद से पहले दो चीजों के बारे में और पढ़ा देंगे आपको। एक तो हो गया आपका बुद्ध धर्म और एक जैन धर्म। जैन धर्म, इन दोनों के बारे में हम महाजनपद से पहले पढ़ेंगे, जिससे आप, अब क्या है, बुद्ध धर्म और जैन धर्म से लगभग पेपरों में, हर पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इनको अच्छे से समझाते हुए महाजनपद से अलग, इनका एक अलग चैप्टर बनाकर, अलग क्लास बनाकर हम इनको आपको पढ़ा देंगे। तो कल हम क्या पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में, और जैन धर्म के बाद हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे फिर बौद्ध धर्म के बारे में। तो कल की क्लास को मत छोड़िएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है जैन धर्म। तो मिलते हैं अगली क्लास में, ध्यान से पढ़िएगा, अपनी तैयारी को बरकरार रखिएगा। सियासत आपको पता है ना कि विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, ये उड़ान तय करेगी कि किसका आसमान होगा। तो अपनी जो तैयारी है उसके संघर्ष को हमेशा आपको पूरा पृथक
पूरा प्रवाह के रूप में रखना है, कभी भी रोक नहीं लगाना है और ध्यान से पढ़ना है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।